कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम उसी जन्म में देख लेते हैं। यह कहानी गुरु नानक देव जी की एक ऐसी साखी पर आधारित है जो यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। बहुत समय पहले की बात है। गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को ईश्वर का नाम जपने, सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे रहे थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन लोगों के दिलों में पाप, घमंड और अधर्म ने घर कर रखा था। इस नगर का नाम संकटपुर था और यहाँ का राजा था रूप सिंह, एक अत्याचारी और अहंकारी राजा। राजा रूप सिंह के पास अकूत संपत्ति थी, परंतु उसका व्यवहार बहुत ही क्रूर था। वह गरीबों से भारी कर वसूलता, किसी की बात नहीं सुनता और खुद को ईश्वर से भी बड़ा मानता था। उसकी प्रजा भयभीत और दुखी थी। नगर में किसी के पास प्रेम, दया या सेवा का नाम तक नहीं था। गुरु नानक देव जी ने नगर के बाहर एक पुराने वटवृक्ष के नीचे डेरा डाला और वहीं बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। मर्दाना जी रबाब बजाते और गुरुजी ईश्वर का नाम जपते हुए लोगों को बुलाते कि आओ भाई, परमात्मा को याद करो, मन को साफ करो, सेवा करो, सच्चाई से जीवन जियो। धीरे धीरे नगर के लोग गुरुजी की ओर आकर्षित होने लगे। वे छिप छिप कर गुरुजी के पास आने लगे, उनकी बातें सुनने लगे। कुछ लोगों को पहली बार किसी ने बिना स्वार्थ प्रेम और दया की बातें सिखाई थी। लोगों के मन में एक नई उम्मीद जागने लगी। जब यह बात राजा रूप सिंह को पता चली कि नगर में कोई संत आकर लोगों को सच्चाई और धर्म का रास्ता सिखा रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, कौन है यह फकीर, मेरे राज्य में रहते हुए यह उपदेश देता है? क्या यह नहीं जानता कि इस राज्य में मेरी मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता? राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस फकीर को नगर से बाहर निकाल दो। अगर विरोध करे तो उसे जेल में डाल देना। सैनिक तुरंत गुरुजी के पास पहुंचे। वे बोले, ओ फकीर, यह नगर राजा का है, यहाँ उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। उठो और यहाँ से चले जाओ। गुरु नानक देव जी शांत भाव से बोले, मैं न किसी से डरता हूँ, न किसी को डराता हूँ। मैं वही कहता हूँ जो परमात्मा चाहता है। परंतु यदि तुम्हारे राजा को मुझसे कोई आपत्ति है तो मैं स्वयं जाकर उससे मिल लेता हूँ। गुरुजी स्वयं राजा के दरबार पहुंचे। वहां राजा रूप सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था, चांदी के झूमरों और सुनहरी वस्त्रों से सजा हुआ। उसने देखा कि एक शांत और तेजस्वी व्यक्ति बिना झुके निडर होकर उसकी ओर बढ़ रहा है। राजा ने घमंड से कहा, तू कौन है जो मेरी प्रजा को अपने विचारों से भर रहा है? क्या तुझे डर नहीं लगता? मैं इस राज्य का भगवान हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजा, तू राज्य का मालिक हो सकता है, पर भगवान नहीं। भगवान वही है जो सबका रचयिता है। तू भी उसी की रचना है और तेरा धर्म है सेवा करना, अत्याचार नहीं। राजा गुस्से से तिलमिला गया, तू मेरे राज्य से जाएगा या मैं तुझे कैद कराऊं? गुरुजी शांत भाव से बोले, मैं किसी की कैद में नहीं आता, परमात्मा की आज्ञा से चलता हूं। पर याद रखना, तेरे कर्म तेरा भविष्य तय करेंगे। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि गुरु नानक जी को नगर से निकाल दिया जाए। सैनिकों ने गुरुजी को नगर की सीमा के बाहर छोड़ दिया। गुरुजी ने वही वृक्ष के नीचे पुनः डेरा डाल लिया। मर्दाना जी फिर से रबाब बजाने लगे और गुरुजी कीर्तन करने लगे। अब भी लोग चुपके चुपके उनके पास आते रहे।
और फिर कुछ ही दिनों में नगर में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो आसमान में काले बादल मंडराने लगे पर बरसात नहीं हुई। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे। फिर नगर के अनाज भंडारों में कीड़े लगने लगे। भोजन सड़ने लगा। महामारी फैलने लगी। लोग मरने लगे। नगर का वैभव धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजा घबरा गया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? क्या कोई दोष है हमारे कर्मों में? तभी एक बुजुर्ग मंत्री बोला, महाराज, आपने उस संत का अपमान किया है। शायद वही इसका कारण हो। वह परमात्मा का सच्चा दूत लगता है। जब से उसे निकाला गया है, नगर में अशांति बढ़ी है। अब राजा की आंखें खुली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घोड़े पर सवार होकर नगर की सीमा पार पहुंचा, जहां गुरु नानक जी अब भी उसी वटवृक्ष के नीचे बैठे कीर्तन कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरा और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। कृपा करो, नगर को इस संकट से बचाओ। गुरु नानक जी ने प्रेम से कहा, राजा, तेरे इस नगर का पतन तेरे ही कर्मों का फल है, परंतु ईश्वर करुणामय है। यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करेगा और प्रजा की सेवा करेगा तो सब ठीक हो सकता है। राजा ने वचन दिया, मैं अब प्रजा का सेवक बनूंगा। मैं अब धन का उपयोग उनकी भलाई में करूंगा, न कि अपने ऐश्वर्य प्रदर्शन में। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने नगर में घोषणा कर दी, आज से कर घटाया जाता है। गरीबों को अनाज मुफ्त मिलेगा, रोगियों का मुफ्त इलाज होगा, और जो भी भूखा है उसके लिए रसोई घर हमेशा खुला रहेगा। गुरुजी ने नगर में फिर से कीर्तन शुरू किया। लोगों के मन बदलने लगे। सेवा भाव जगने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, फसलें हरी भरी हुई, महामारी समाप्त हो गई। संकटपुर अब सेवापुर बन चुका था। गुरु नानक देव जी जब विदा लेने लगे तो राजा उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरु जी, आपने मुझे नया जीवन दिया। गुरु जी बोले, राजा, याद रखना, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो सेवा करेगा उसे शांति मिलेगी। जो घमंड करेगा उसका अंत निश्चित है। राजा ने इस बात को जीवन भर याद रखा। उसने अब खुद को राजा नहीं, प्रजा का सेवक माना, और संकटपुर सचमुच एक आदर्श नगर बन गया। कहानी का सार। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अहंकार पतन का कारण है। सेवा और सच्चाई ही सच्चा धर्म है, और सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित भी जीवन को बदल सकता है।